अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। माइंड जैसे दो, जैसे हमने बताया लाइव एंड मैकेनिकल, तो सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, उस पर भी थोड़ा सा ये सब समझना, ये तो सब माइक्रो बात है। मैंने आपको बेस बता दिया, अभी इसको समझने के लिए समय चाहिए। ये सब कुछ बता दूंगा आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, फिर उल्टी हो जाएगी, नहीं या तो अंदर चला जाएंगे। जो इनके इंटरनेट मैंने बेस बताया, और आप जब इंटरनेट पे देखोगे मेरी हजारों वीडियो है, 1000+ वीडियो है, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े स्मार्ट लोगों ने क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसका मैं उत्तर दे चुका हूँ। और ये रिकॉर्डिंग करने का मतलब ही यही है, मेरे को कम बोलना पड़े और ज्यादा लोग सुने। आप समझे? मेरा सब्जेक्ट बार बार बोलना ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपके मन के विचार क्लियर होते जाएंगे अपने आप। जैसे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, तो उसको लाइव एंड उससे मैकेनिकल माइंड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मैकेनिकल माइंड मतलब होता है नॉट इन योर हैंड, ऑलरेडी डिस्चार्ज, नाउ इट डिस्चार्ज लाइक अ बैटरी। ओके, बस इट्स अ डिस्चार्ज। मतलब मैकेनिकल चलता ही रहेगा, आपको करना है नहीं करना है, आपको सो जाना है तो भी चलता रहेगा, आपको नहीं सोचना है तो विचार आएंगे। उससे आपको समझ में तो आना चाहिए, मेरे को नहीं करना है तो क्यों आता है, लॉक कर दो, बड़ा नहीं होता है, तभी तो समझ में आता है कि तुम्हारे हाथ में नहीं है, बोलते नहीं है, वो तो प्रीवियस बर्थ का रिजल्ट आप कर ही रहे हैं, तो समझ में नहीं आता। मैकेनिकल मतलब आपके हाथ में नहीं है, आएगा ही, स्टार्ट तो होगा ही होगा। बस वो विचार को भाव में बदलना वो आपके हाथ में है। हाँ, आप निकलने दो, डिस्चार्ज होने दो उसको, यू आर फ्री। उसके पैरेलल आपका ज्ञान दर्शन क्या है, हाँ। उसी से आपको सेट करोगे। विचार भी आएंगे, स्पीच भी रहेगी, एक्शन भी रहेगी, उसके साथ आपका ज्ञान कहाँ जुड़ा हुआ है, दिस साइड और दिस साइड। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना ज्ञान के अंदर, उतने उतने मानसिक वेदना कम होती जाएगी। इतना यूज, इतना सटीक साइंस है, जो आना है वो तो आना, इतना माइक्रो साइंस, सुनो बट इतना माइक्रो साइंस है, आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, ऑफ कोर्स, बट वंस यू अंडरस्टैंड एंड सेट इन योर विजन, इट इज वेरी इजी टू अप्लाई। समझ में नहीं आएगा और उपयोग करने जाओगे तो डिफिकल्टी होगी। पहले समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज द साइंस। It is not, because application of the science is not a physical exercise. तो आप बाहर क्या करना है वो सब्जेक्ट साइंस में नहीं है। हमारा विजन क्या होना चाहिए और विजन का एप्लीकेशन कैसे करना है वो ही समझना है। विजन और विजन का एप्लीकेशन, मन वचन काया वो विजन में नहीं आता है, वो मैकेनिकल प्रोसेस में आता है। सो इसीलिए मन वचन काया से क्या करना है वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट नहीं है। तो समझ में आना वो अलग चीज है, और अपने विजन में फिट करना। विजन का मतलब होता है आपने एक्सेप्ट किया, जैसे जैसे आपने सुना, तो सुना मतलब समझ में तो आ गया आपका, अभी आपने अंदर एक्सेप्ट नहीं किया, सुना तो सही, एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका विजन नहीं बनेगा। और फिर वो विजन को जब आप अप्लाई करोगे तो वो मैच्योर बनेगा, मतलब आपका अनुभव फिर होगा, अप्लाई करने से आपका एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस से आपका डेवलपमेंट क्या होगा, अपग्रेड। जब यूज इट एंड रियलाइज इट, दैट्स योर ओन, इसको कहेंगे डेवलप। जहां तक आपने सुना है और आपके पास है वहां तक इतना बेनिफिट नहीं है, मगर जब यूज करोगे तब से बेनिफिट स्टार्ट होता है, विदाउट यूज नहीं होगा। आप समझे ना?
पैसा खिसा में है, वो आपके पास बैलेंस जरूर है, मगर उपयोग नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं तो होना वो बैलेंस जरूर है, क्या बताया, नहीं होने से अच्छा होना वो अच्छी बात अच्छी है, बात है मगर कभी उसके apply आगे जाना है तो यूज Apply करोगे तो बेनिफिट है। अगर आपके पास 5,000 रुपया 5 दिन से पढ़ाई- निकाला ही नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं भले है मगर बेनिफिट नहीं है। तो सेम थिंग इन हियर टू। one man and the other man which is life. Now life man की भी तो soul है, तो उसकी एग्जिस्टेंस तो सोल के कारण ही है ना, अब तीनों का एग्जिस्टेंस में मेन सेंटर है सोल है, तो वो लाइफ में भी सोल सोल नहीं है तो बॉडी भी नहीं है, और वो मन भी नहीं है, वो life कैसे में भी- होगा कैसे होगा? Right, right. इट इज ट्रू। इसलिए तो मैंने कहा अभी तक जो हमने धर्मों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से सुना है, वो नॉर्मली ये सुना है हमने कि शरीर है और शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है, यही सुना है। मगर ये प्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट, प्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है। जो होना चाहिए दोनों बात है, मगर प्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट। प्रेजेंटेशन ये होना चाहिए एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ परमानेंट and I have all kind of infinite power. So I am. Other than I am is created, operated and destroyed by the law of nature. So I have no concern as a soul. As a soul. ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि आपको मालूम हो जाएगा कि बॉडी एंड सर्कमस्टांसेस इज नॉट माय सब्जेक्ट एज अ सोल। समझ में आया? प्रेजेंटेशन चेंज करना है बस, समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो क्या कहेंगे भाई, मैं शरीर हूं और मेरे अंदर शुद्ध आत्मा है, तो वो सेकेंडरी हो गया। हाँ शुद्ध आत्मा छोटा हो गया, बॉडी क्या कहेगी, मैं हूं तो शुद्ध आत्मा है, आत्मा क्या कहता है, मैं हूं तो बॉडी है, नहीं तो डेड बॉडी है। ये तो वो डेड बॉडी है मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं है, डेड बॉडी का मतलब वैल्यू नहीं है। तो ये इंटरप्रिटेशन मैंने चेंज किया है, So जो शब्द के हिसाब से गलत नहीं है, प्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट। यस, स्वामी जी जो लाइफ मन है वो तो फिर जितना ज्ञान है उसी के हिसाब से ही सवाल ही नहीं है। मैंने पहले तो भी कहा, आपने 5वीं कक्षा का पास किया है तो आपकी रेंज उतना ही क्या ज्ञान रहेगी, उतना ही वही चाहिए। रहेगी। अगर 10 तक पहुंचे तो वही रेंज रहेगी, उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। इट डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। whether whatever भी जब सब एग्जिस्टेंस ही सोल के कारण है तो उसी में विजन रहेगी, तो That's it. So you increase your development through the help of your belief, right belief, as I am a pure soul. अगर wrong belief रहेगी तो you create the relative circumstances. It is meaningless. अगर मेरे को देवलोक का आयुष्य मिला 10 लाख साल का, it's a zero. क्योंकि क्रेडिट है, भुगतान करके वापस आना जीरो, फिर स्टार्ट फ्रॉम द वन। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है स्पिरिचुअल पाथ में। जब देवलोक का 10 लाख का आयुष्य का इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ की 100 साल के आयुष्य का क्या इंपॉर्टेंट? नथिंग, नथिंग। so when we are यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। और यही अज्ञानता को मैं मिटाने के लिए विजन देने आया हूँ, जो विजन मेरा नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट विथ माई ओन एक्सपीरियंस आई प्रेजेंट टू यू एंड यू ऑल्सो कैन रियलाइज इट। दिस इज नॉट माई साइंस, द साइंस इज देयर, I just realize the science, and you also realize the same science, not my body. मेरे शरीर को रियलाइज नहीं करना है, ये बॉडी को भी मानना नहीं है। मानना किसको है? यूनिवर्सल ट्रूथ, universal truth. सोल और यूनिवर्सल ट्रूथ को। एंड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ यू डिस्ट्रॉय योर ऑल काइंड ऑफ इग्नोरेंस एज अ रिलेटिव ट्रूथ। अध्यात्म विज्ञान में रिलेटिव ट्रूथ को ही अज्ञान कहते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ को विज्ञान कहते हैं। और अज्ञान की 2 ब्रांचेस है, ज्ञान एंड अज्ञान। मतलब गुड एंड बैड, अच्छे या बुरे, वो ज्ञान अज्ञान है। विज्ञान में गुड एंड बैड नहीं है, There's no judgment. रिक्वायर की जरूरत ही नहीं है ना। Pure है वो। इफ यू आर प्योर, It's इफ pure. यू आर परमानेंट, यू हैव नो कंसर्न विद द गुड एंड बैड ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, डोंट रिक्वायर इट। ये माया की जाल है, वहां तक जरूरी है, आत्मा में जरूरी नहीं नहीं है।
परमात्मा ने ये सब बनाया ही क्यों है? ये बॉडी, काया, मन, इतने सारे सोल, देखिए दुनिया, ये सब उनका क्या ध्येय था? व्हाट वाज हिज पर्पस? व्हाट वाज ही ट्राइंग टू अचीव, द गॉड, यस, व्हेन ही क्रिएटेड ऑल दिस? ओके। सबसे पहली बात यह है, जो मैं बार बार कुदरत बोल रहा था, कुदरत का मतलब होता है 6 इटर्नल एलिमेंट्स। क्या बताया? 6 eternal. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल? Permanent always. नो बिगिनिंग, No end. तो दुनिया 6 सनातन तत्वों से बनी है, मतलब था, है और रहेगा. इसीलिए क्रिएटर का शब्द नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर दुनिया का कोई क्रिएटर नहीं है, मगर 6 तत्व काम कैसे करते हैं? हाउ दे क्रिएट द सर्कमस्टांसेस, बिगिनिंग एंड एंड वाला। तो हैज पर द लॉ ऑफ नेचर, कब दिन होना, कब सुबह होना, कब शाम होना, कब रात होना, हैज पर द लॉ ऑफ Nature. कब पूनम होना, कब अमास होना, हैज पर द लॉ ऑफ Nature. कभी ज्वार, कभी भाटा कब होना, एज पर द लॉ ऑफ Nature. नेचर। कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, एज पर द लॉ ऑफ, और हमको कर्मों का फल मिलता है, वो भी एज पर द लॉ ऑफ नेचर। तो इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज कुदरती कानून से बाहर या ऊपर, नहीं. और वो हमारी भी नहीं है। वी आर टोटली सेपरेट दैट एज अ प्योर सोल। अगर आपको आत्मा की अनुभूति हो गई, उसी को परमात्मा कहते हैं। आत्मा का नॉलेज है तो वो प्राइमरी है, रियलाइजेशन इज अल्टीमेट, तो वही परमात्मा हो गया। व्हेन यू रियलाइज योर परमानेंट हैप्पीनेस एंड इनफाइनाइट पावर, इट्स अ पावर ऑफ परमात्मा। यस और नो? Yes. जब तक नॉलेज है वहां तक आप आत्मा है, शुद्धात्मा है। जब अनुभूति है तो आप ही परमात्मा हो, और किसी की अनुभूति नहीं करनी है हमको। यस और नो? आपको जी। आंसर मिला? हाँ, हाँ। तो दुनिया में, ये दुनिया परिवर्तनशील है, मगर एलिमेंट द सेम, नो प्लस नो माइनस। साइंटिस्ट भी कहते हैं दुनिया में एज अ मॉलिक्यूलस, एज अ इटर्नल कुछ भी प्लस माइनस होता नहीं है। जो भी होता है परिवर्तन होता है। एज अ एलिमेंट वही का वही रहेगा। लेकिन दुनिया का बिगिनिंग तो है। जैसे बिग बैंग थ्योरी में एक इंस्टेंस पे दुनिया क्रिएट हुई। पुराण और वेदों में भी वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया। पहले तो वही था ना कि दो वो क्यों किया निर्माण? What was the point? इसीलिए मैंने कहा, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि नॉलेज ऑफ बुक्स इज लिमिटेड। मैंने पहले बोला था कि नहीं? क्या भी बोलता हूँ? और रियल ज्ञान बियॉन्ड बुक्स। एग्जाम्पल, गीता कृष्ण ने नहीं लिखी है, रामायण राम ने नहीं लिखा है, और आगम महावीर ने नहीं लिखा है, और वेदांत शिव ने नहीं लिखा है। खत्म हो गई बात। किसने लिखा है? अदर सब्जेक्ट। समझ में आ गया? इट इज फॉर गुड इंटेंशन बट नॉट द ओरिजिनल पर्सन। समझ में आया? द इंटेंशन इज गुड टू राइट द बुक्स, नॉट बैड, बट जिन व्यक्ति का नाम देके बताते उन्हीं ज्ञान का अनुभव इसके अंदर नहीं है। और दूसरी बात, अनुभव एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो पहले बता दिया था। यू कैन एक्सप्लेन द वर्ड्स एज अ लिमिटेड रेंज। अनुभव तो आपको ही करना पड़ेगा। आप इसको एज इट इज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, अनुभव तो आपको, मैं अनुभव दे सकता हूँ तो कोई मीनिंग ही नहीं। फिर देयर इज नो मीनिंग ऑफ पुरुषार्थ। अनुभव नहीं दे सकते। मैं अनुभव से रास्ता बता सकता हूँ। यू कैन पास थ्रू द वे, वन डे यू कैन अचीव योर गोल। ये हो सकता है। और डेथ के बाद क्या एकदम से रीबर्थ हो जाता है क्या? हाँ,
बताओ बताओ, हर बातों के पीछे प्रिंसिपल है, और मैं वही जानना के कहता हूं। अब थियरी पे मत जा, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है इस ब्रह्मांड के अंदर मोक्ष के अलावा की दुनिया की बात करता हूं। जैन धर्म में उसको 14 राजलोक बताया, और वेदांत में 3 लोक बताते, दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके, मध्य उध्व अधो, ये 3 लोक, અને 6 देवलोक, 7 नवलोक ने एक मध्य लोक, उसका मतलब 14, दोनों का मीनिंग क्या है? एक ही है। तो मैं उसको ब्रह्मांड कहता हूँ, यूनिवर्स कहता हूँ। ये यूनिवर्स के अंदर कोई भी सोल, लिसन केयरफुली, फॉर अ वन मोमेंट भी बिना बॉडी नहीं होता है। बिना बॉडी, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। और बिना बॉडी सिर्फ सिद्ध क्षेत्र में होगा, जो लोक के ब्रह्मांड से, अभी जो लोक कहता हूं ना, उसे क्या है? बाहर है। ठीक है, तो वी फॉलो द प्रिंसिपल। अगर कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो आत्मा घूमेगा नहीं। द प्रिंसिपल सेज, समझ में आ गया? बाकी थियरी, श्रद्धा, ब्राह्मण, ये अपनी जगह पे सही है। मैं प्रिंसिपल की बात करूंगा, किताबों की बात नहीं करूंगा। समझ में आया? प्रिंसिपल है। प्योर सोल कहाँ रहेगा? बियॉन्ड द यूनिवर्स। और यहाँ कोई भी सोल वन मोमेंट के लिए भी विदाउट बॉडी नहीं होता। क्यों रहेगा विदाउट बॉडी? क्या करेगा वो? अब सोचो सही। डेथ के बाद लोग कहते हैं इतना दिन रहता है। इट्स ओके। पटेल में कहता है, जैन में नहीं है। समझ लो ना, इट्स व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट की बात क्यों करेंगे? मुसलमान में अलग करेंगे, क्रिश्चियन में अलग करेंगे, हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग बात करेंगे। वो बात नहीं करनी है अपने को। व्यू पॉइंट इज करेक्ट एज पर हिज बिलीफ। हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। जिसको जो बिलीफ रखनी है वो रख सकते हैं, उनकी मर्जी। अब ये दिन है कि मेरे को रात मानना है, तो हम क्या करेंगे? मानो क्या करेंगे? मानना ही है तो हम क्या कर सकते हैं? वापस आता है बंदा जाने के कितने टाइम मिनट भी नहीं विदाउट, एक सेकंड नहीं होता है, वापस आता है। वापस आता है कितने टाइम बाद। कहते हैं ना रीजन्म होता है फिर से। वही मैं कहता हूँ, यहाँ उसका सोल निकलना और माता के गर्भ में एंटर होना, इट इज अ पैरेलल थिंग्स, नॉट टाइम। बट हाँ, जन्म लेने में जो नेचुरल टाइम है वो लगेगा एज अ आउटसाइड, बट इनसाइड इज एंटर। यू अंडरस्टैंड मी? बस इन बिटवीन नहीं है क्वेश्चन। यहाँ बॉडी छोड़ना भटकती है या कुछ भी है, वो नहीं है महाराज जी आत्मा होती है कहना। ना, भटकती है आत्मा, मतलब हिंदू धर्म में तो कहते हैं तो ना। वो फिर क्यों कहा जाता है कि आत्मा भटक तो वही रही तो कह है? रहे हैं, वो हर एक का अपना अपना। एक मिनट डेफिनेशन नहीं है। आपको ये लोगों का पढ़ा हुआ है और वर्ड्स है, मगर मैं प्रिंसिपल बता दूं ताकि कंफ्यूजन हो। मेरा काम कंफ्यूजन निकालना है, कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है। देखो, इस दुनिया के अंदर जीव जो है, दुनिया के अंदर 2 प्रकार के हैं। नॉर्मली जीव 4 गति में भटकता है, यानी रीबर्थ ऑन द स्पॉट। एक्सेप्शनल ऐसा होता है जिसको कहते हैं अवगति। शब्द सुना होगा, अवगति मतलब समझा? गति बोलते नहीं कि गति नहीं होगी। एक मिनट। अवगति शब्द सुना है? मतलब गति 4 योनि में से 1 योनि नहीं हुई, इसको कहते हैं अवगति।